हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज कौन सा दिन है? चौथा दिन है आज। ओ हाँ। ये तो क्या है इधर? तुम आके चिपका जाओ कहीं पे। चलो ठीक है। ओके। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे। ओके, साइलेंट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा श्लोक चल रहा है। देवी गुणों का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। और आज चौथा दिन है। हमने श्लोक के शब्द को समझ लिया, श्लोक के टेक्स्ट को भी समझ लिया। अब आज से हम क्या पढ़ेंगे? श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़, ठीक है। और उसमें क्योंकि सब समझा दिया है तो इतना कुछ समझने को है नहीं, वही चीजें हैं उसमें। एक के बाद एक गुण के बारे में बताया है प्रभुपाद जी ने। और नीम स्टार्ट करी है कि कैसे कैसे बताना स्टार्ट किया कि सन्यासी तक कैसे पहुंचे। तो आज हम सन्यासी तक कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम कल समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं एक बार। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वं शुद्धि अभयं सत्त्वं संशुद्धि ज्ञानयोगावस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यास्ता तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः शान्तिरुपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभि अभिजातस्य भारत। अभयम मतलब क्या गुण था? निर्भय। निर्भय, ठीक है। तो हम तात्पर्य चलते हैं सीधा। 26 गुणों का वर्णन है। कितने गुणों का? 26 गुणों। तात्पर्य, ठीक है। दिखाई दे रहा है? थोड़ा बड़ा करूँ? सही दिख रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी नींव बांध रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं गुणों को बताने से पहले। तात्पर्य
15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई। स्पष्ट है ना? 15 अध्याय में स्टार्टिंग के श्लोक में क्या बताया? अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें हैं, ये वो है, ये सब बताया गया। और तात्पर्य में जाने से पहले एक चीज याद आ गई। आपको याद है कि जो देवी संपद गुण है, जो देवी संपद गुण है, उसका मूल क्या है? और जो आसुरी संपद गुण है, उनका मूल क्या है? मूल का मतलब है ये बताना है कि मैन क्या है। मूल मैंने पीछे बताया था, इसलिए पूछा। मूल बताया था ना? ये भी हो सकता है, ये हो सकता है शास्त्र के साथ। हाँ, शास्त्रों के साथ देवी गुण थे, पर देवी गुणों में मूल क्या है? मूल पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, या कि यार, शास्त्रों पे श्रद्धा। शास्त्रों पे श्रद्धा है तो क्या करेगा? जो शास्त्र में बोला है वो करेगा, और वो करेगा तो शास्त्र से क्या करेंगे? धीरे धीरे मुक्ति के पथ पे। ठीक है, दूसरा क्या है? देवी का मूल क्या था? देवी नहीं, सॉरी, असुरी गुण। विपरीत, वो शास्त्र पे श्रद्धा नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं? उनका एक शास्त्र है, कौन सा शास्त्र है? मना शास्त्र। वो अपने मन के मौजी है, मन के हिसाब से चलते हैं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? अधोगति प्राप्त करते हैं, असुर राक्षसी योनियां प्राप्त करते हैं, निम्न योनियां प्राप्त करते हैं, और नीचे नीचे दसते चले जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, भगवान से दूर होते चले जाते हैं। जैसे कि हम भगवान से दूर नहीं है, क्योंकि हम अगर इस स्थिति में आ गए तो एक दिन भगवान हम प्राप्त कर ही लेंगे भगवान। बस फर्क इतना है कि भगवान अभी तुरंत दिखाते नहीं है। कहते हैं ना, सभी पाप खत्म हो जाते हैं एक नाम बोलने से। खत्म हो गए, लेकिन भगवान कुछ टाइम तक रखते हैं। ठीक है, तो एक वो करने के लिए कि मतलब प्रेम, और ताकि प्रेम और वो हो जाए, जैसे होता है ना कि गाढ़ा प्रेम हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी, तो कल बताया था ना कि सेकेंडरी सेकेंड उपजड़ें। ये क्या है? उपजड़ें वासनाएं, जो अच्छे बुरे कर्म की वजह से होती है। वासना कैसे आती है? अच्छे बुरे कर्म के वजह से वासना क्यों आती है? कैसे आती है वासना? जैसे मान लो कि आपने खाया गुलाब जामुन, तो क्या वासना आएगी? दोबारा खाने की, यानी राग होगा ना, अच्छा लग रहा है। मान लो आपने पिया कड़वा जूस करेले का, तो क्या आएगा? द्वेष आएगी। तो राग द्वेष मतलब इससे वासना। और फिर और उस वासनाओं से लोगों के दैवी और आसुरी प्रवृत्ति होती है। दैवी और आसुरी प्रवृत्ति होती है वासनाओं से। तो ये सीखा था अश्वत्थ वृक्ष मतलब, मैं बताया। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई। हाँ, है ना? ये की थी ना, शुभ अशुभ कर्म, यही तो है ना। वासनाओं के शुभ अशुभ कर्म होते हैं, अच्छा लगना ना अच्छा लगना, इस तरीके से। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ। 9वें अध्याय में क्या बताया गया था? 9वें अध्याय में दो खासकर श्लोक थे। एक तो ये थे ना, अब जानंती मामूढ़ा मानुषी, अब जानंती मामूढ़ा मानुषी। अब आगे इसके बाद आ गए आसुरी राक्षसम, ऐसे करके आगे पीछे की लाइन में। मतलब जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, तो वह व्यक्ति आसुरी राक्षसी विचार वाले होते हैं। जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, कौन से विचार वाले होते हैं? राक्षसी आसुरी वाले। और भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं तो वह, और जो कृष्ण को भगवान कृष्ण मानते हैं, वह देवी गुणों से युक्त होते हैं। तो ये 9वें अध्याय में भी बताया था भगवान इसके बारे में, जो अभी बता रहा है ना आसुरी वाला। ये 9वें अध्याय में थोड़ा हिंट दी। तो इस अध्याय में भगवान नॉन स्टॉप डांट रहे हैं किसको? आसुरी लोगों को। देवी के गुण वैसे 3 अध्याय में है, सॉरी 3 श्लोक में है। उसके बाद पूरा वर्णन किसका है? हम लोगों का ही है। ठीक है, तो भर भर के हम लोगों के बारे में भगवान बताए। डांट रहे हैं मतलब बता रहे हैं कि क्या क्या इस तरीके। अब वे अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं, और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। क्या आप इस लाइन को समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी क्या बोला? सतोगुण में देवी, जिसके पास देवी गुण से युक्त है, तो वो सतोगुण में कार्य करता है। और सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में कार्य करने हैं ये शुभ माने जाते हैं, और धीरे धीरे करते करते क्या है? वो मुक्ति के पथ पे आ जाते हैं। तो भगवान उसी लाइन को ले रहे हैं जो पीछे बताया था कल मैंने, कि शास्त्र की बात को सुनना, श्रद्धा है, सुन रहा है, और सुन के क्या होगा? और ये सब
मुक्ति की तरफ फिर शास्त्र उसको ले जाए। शास्त्र जो वेद हैं शास्त्र हैं, ये बनाए ही भगवान ने इस टाइप से हैं कि ये अगर तुम उसको फॉलो करोगे, जैसे मान लो कि तमोगुणी है, अब वो तमोगुणी शास्त्र को फॉलो कर रहा है, तो तमोगुण से धीरे धीरे कहाँ जाएगा, रजोगुण में आ जाएगा, रजोगुण से धीरे धीरे कहाँ जाएगा, सतोगुण में, सतोगुण से फिर शुद्ध सत्व में, फिर भगवान। धीरे धीरे बनाए इसी तरीके से गए हैं कि मतलब इसी तरीके से क्रिएट किए गए हैं कि धीरे धीरे इंसान पहुंच जाए। इसलिए कहते हैं वेदों को मानो, वेदों को मानो। क्यों? क्योंकि वेदों को भले ही तुम कर्मकांड का हिस्सा मान रहे हैं, पर धीरे धीरे ये आपको प्रमोट कर देगा। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति मान लो तमोगुणी है, लेकिन वैदिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तमोगुणी में है, तमोगुणी व्यक्ति है मान लो, लेकिन वैदिक सिस्टम है, जो वैदिक परंपरा है, जो वैदिक ज्ञान है, उसको फॉलो कर रहा है। मान लो मांस भी खा रहा है तो वेदों के हिसाब से खा रहा है, जैसे वेदों में बताया, ठीक है, मतलब वैसे कर रहा है, फिर जो भी चीज है पर वो वेदों को मान रहा है, कहने का तात्पर्य फॉलो कर रहा है, तो वेदों का कर रहा है। तो ऐसे डिजाइन किए गए हैं वेद, मतलब जो बनाए गए हैं भगवान ने, ये सारा वर्णाश्रम सिस्टम जो बनाया है वो ऐसे डिजाइन किया है कि जो उसके अधिकार है उसके अनुसार अगर वह कार्य करेगा, जो उसका अधिकार है उसके अनुसार अगर वह कार्य करता है, तो वह अगले लेवल पे पहुंच जाएगा। गेम में देखा है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसे कि मान लो हम भक्ति साधना भक्ति कर रहे हैं, जो हमें बताइए, मतलब हमें मन नहीं लग रहा, बस साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हम अपने अधिकार के हिसाब से करेंगे। मान लो किसी का अधिकार है 32 माला करने का, किसी का अधिकार है 16 माला करने का, तो अपने अधिकार के हिसाब से करेंगे। तो जो जिसका अधिकार है वो उस पे अपने अधिकार के हिसाब से वो कार्य करता रहेगा, तो धीरे धीरे वो नेक्स्ट 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 लेवल पे प्रमोट अपने आप होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा, करना नहीं पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे प्रोपाल दी है। वही तो कह रहे हैं ना, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, भक्ति के लास्ट लेवल है ना। हाँ, तो नेक्स्ट लेवल पे आएगा तो फिर वो कुछ और करेगा, फिर नेक्स्ट लेवल आएगा तो कुछ और करेगा। ये वही तो नहीं समझ पा रहे हो। ये कह रहे हैं कि मान लो कि तुमने वेदों को मान रहे हो, लेकिन वेद को मान रहा है तो धीरे धीरे उठेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा, हाँ धीरे धीरे उठेगा, आएगा एकदम, मानेगा भगवान को, भक्ति भी करेगा ना। ये तो ये बोला जा रहा है कि जो वेदों को फॉलो कर रहा है पर भक्ति नहीं कर रहा है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बताया रहा। लेकिन भक्ति आ जाएगी ना एक दिन, जब आ जाएगी तब तो जाएगा ना, तब तो भगवान के धाम जाएगा, यही बताया। जैसे मान लो कि कोई बच्चा स्कूल में जाता है, नर्सरी में पढ़ रहा है, अब मैं बोलूँ कि उसे तो मैथ का जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो भी होता है 10th का, वो तो आता नहीं, कब आएगा, तो फिर क्या फायदा, वो तो सारा निरर्थक है। तो कहना तो ये है कि नर्सरी से एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट आता जाएगा, तो नेक्स्ट लेवल अपने आप पढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे मैडम पढ़ा रही है वैसे पढ़ता जा रहा है, पढ़ के धीरे धीरे अपने आप क्लास में नहीं आता जाएगा, 10th में पहुंच जाएगा एक दिन। तो उसी तरीके से अगर कोई तमोगुण में भी है, लेकिन वेदों को वैदिक शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, उसके नियम को फॉलो कर रहा है, तो क्या है, धीरे धीरे वो तमोगुण से रजोगुण में आ जाएगा, धीरे धीरे रजोगुण में फिर सतोगुण में आ जाएगा, सतोगुण से एक दिन भक्ति में भी आ जाएगा। हम कैसे भक्ति में आए, हमें लगता है कि ऐसे ही आ गए, हम भी तो पहले नेक्स्ट लेवल लेवल कर करके ही तो यहाँ पे आ पाए, इसी तरीके से। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी है, ध्यान रखिए, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, भक्ति में भी है। भक्ति में कैसे, मान लो कि साधना भक्ति दी गई है, अब हम अपने अधिकार के हिसाब से साधना भक्ति कर रहे हैं, तो धीरे धीरे भक्ति क्या करेगी, नेक्स्ट लेवल पे हमें पहुंचा देगी, क्योंकि डिजाइनिंग इस तरीके से, तो ये हमें समझ, ठीक है, आगे बढ़ो। अभी इसमें देखो बताया भी जाए, जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पद पर अग्रसर होते हैं। अग्रसर होते हैं मतलब क्रमशः व्यक्ति सतोगुण में आएगा, और फिर सतोगुण से तमोगुण में आएगा, क्रमशः व्यक्ति सतोगुण में आएगा और वह फिर मुक्त होगा। अब ये बताओ कि सतोगुण में आके ही मुक्त होगा, रजोगुण से आगे मुक्त क्यों नहीं हो सकता, छलांग लगा सकते हैं? क्योंकि रजोगुण में और तमोगुण में यही नहीं पता कि बंधन का कारण क्या है, कौन से कर्म हमें बांध रहे हैं और कौन से कर्म से हमें नहीं बंध रहे हैं, ये पता ही नहीं। जो रजोगुण तमोगुण में उन्हें पता है कि हम किस कर्म, कौन से कर्म करने से बंध रहे हैं, कौन से कर्म करने से नहीं बंध रहे हैं, उनको जब पता ही नहीं है, तो वो फिर कैसे भगवान को प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए ये सीक्वेंस है कि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सतोगुण रजोगुण से तुम डायरेक्ट पहुंच जाओगे भक्ति में, से नहीं पहुंच पाओगे, सतोगुण में आना ही पड़ेगा। सतोगुण में आने के बाद ही हमें भगवान की बातें, भगवत गीता शास्त्र समझ में आने को, समझ में ही नहीं क्या बोला, ऊपर से नहीं। जो रजोगुणी होगा उसका मन नहीं लगेगा, इधर देखेगा कब भागूं, कितना टाइम हो गया, प्रसाद का टाइम कब हो गया है। और जो तमोगुणी होगा वो सो जाएगा। मान लो कोई शास्त्र पढ़ रहा है, अब वो रजोगुणी तो क्या करेगा,
लड़ ले, ऐसे पन्ना पलट रहा है, बहुत मोटा, बहुत प्रभुपाद जी ने बहुत बड़े बड़े तात्पर्य दे, ठीक है। और जो तमोगुण में होगा वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा, तो धीरे 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 हो जाएगा, और फिर उसकी लार उस पर टपकती रहे, पूरी भागम लार से गंदी का, फिर ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी लार इसमें गिर गई। तो कौन लोगों की लार गिरती, वो कहते उन्हीं की गिरती थी, तमोगुणी सो रहे। तो समझ में नहीं आएगा, तो सतोगुण में आएंगे तब सुनेगा, ओहो ये बात चल रही है, इसमें तो ज्ञान बताया जा रहा है कैसे इस जगत से निकल सकते। अब समझ में आया, तो सतोगुण में आके ही हम प्रगति कर सकते हैं। क्या, ठीक है आएगा। इसके विपरीत उन लोगों के लिए, देखो इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। अब आगे ना, तमोगुण रजोगुण में उन्हें मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। हमने 14वें अध्याय में सीखा था, 14वें अध्याय का नाम क्या था, हाँ बताओ, 14वें अध्याय का नाम क्या था, तुमने तेरी थंबनेल बनाई है, क्या है, सच में इसमें बोल भी रहे हैं प्रभुपाद जी रजोगुण तमोगुण, फिर भी समझ में नहीं अब समझ में आ रहा है तो 14 अध्याय में बताया ना। अच्छा अब ये बताओ, टेस्ट लिया जाए, इंसान प्रकृति में 3 गुण में मैंने बताया था कि, मतलब भगवान ने बताया था कि बन जाता है इंसान, तो रजोगुण में कैसे बनता है, तमोगुण में कैसे बनता है, सतोगुण में भी बन जाता है। कैसे, रजोगुण में कैसे बनता है, भौतिक इच्छाओं से, बहुत लालसा होती है। तमोगुण में कैसे बनता है, अज्ञान से, हम ज्ञान से बन जाता है, उसे पता ही नहीं कुछ। हाँ आलस से, निद्रा से, और भी चीज, और सतोगुण में ज्ञान से, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। भक्ति नहीं है, देखो भक्त होगा वो अपने आप को कभी ये नहीं कहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ। तो तुम वहां बैठो, तुम यहाँ बैठो, अलग बैठो, ठीक है, बोलो नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, संभावना रहती है, मतलब कोई संभावना नहीं, उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, या फिर वे पशु योनि में, या इससे भी निम्न योनि में अवतरित होते हैं। तमोगुण का फल, जो इसी दुनिया में रहते हैं यानी रजोगुणी, और जो विभिन्न पशु योनि में चले जाते हैं वो कौन है, तमोगुण। जैसे प्रहलाद महाराज की मैं वो पढ़ रहा था स्मॉल बुक, उसमें कह रहे थे कि अरे यार इस जन्म भोग कर लेते हैं, अगले जन्म कर लेंगे ना भक्ति, क्या दिक्कत, अगले जन्म कर लेंगे। प्रहलाद कहते नहीं, अगर आप इस जन्म में भोग करोगे तो भोग के कितने संस्कार बनेंगे, और भोग करोगे तो फिर स्वर्ग जाओगे, और वहां भोग करोगे, फिर क्या गारंटी है कि तुम मनुष्य ही बनोगे पहला, और मनुष्य बन भी गई तो आज इस जन्म में क्या कह रहे हो, अगले जन्म करेंगे, जबकि इतनी बुद्धि है, और भोगों में लिप्त हो जाओगे तो फिर कैसे कह पाओगे कि मैं अगले जन्म करूंगा, फिर तो बिल्कुल भगवान को भूल। तो कह रहे अच्छा, अगर हम सब कुछ छोड़ छाड़ करने भी लगे तो हमें खाने को कौन देगा। ये पढ़ना प्रभुपाद जी की जो है ना, प्रहलाद, महाराज प्रहलाद की शिक्षा, बहुत अच्छी बुक है, उसमें एकदम बढ़िया से शिक्षा दी है। मैं पढ़ रहा था, कभी 2 लेसन ही पढ़े हैं, कल तक परसों तक पूरी पढ़ूंगा। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि पशु योनि निम्न योनि में अवतरित होते हैं। ये समझ आ रहा है ना कि दैवी गुण से क्या फायदा होगा, सत्वगुण में आएगा मूर्ति करते जाएगा, और आसुरी गुण से क्या होगा, पशु योनि में जाएगा, ठीक है। तो वैसे शुद्ध सत्य में है, हाँ मतलब मुक्ति के पथ पे आ जाएगा, तो सत्य से शुद्ध सत्य में आ जाएगा, शुद्ध सत्य, शुद्ध सत्य पे ही, शुद्ध सत्य पे आने पे ही वो मुक्त है ना, तो मुक्त है। मुक्त का मतलब क्या होता है, वन पाउच फ्री, मतलब एक के साथ एक फ्री, मुक्त, मुक्त क्यों बोलते हैं, मुक्त, मुक्त वहां पर नहीं होगा, मुफ्त दवा खाना नहीं लिख देते हैं, मुफ्त दवा पाए, मुफ्त मतलब क्या है, फ्री। मुफ्त उसी तरीके से मुक्त हो जाते हैं कि अब हम इस संसार में बंधे नहीं है, फ्री है, एकदम रह रहे हैं लेकिन फ्री है, सारे कर्म से फ्री है, इस तरीके से जीते जी मुक्त हो जाता है। यहाँ रास्ता साफ है, अब जैसे ही शरीर त्यागेगा तुरंत, हाँ ये सब, कोई टेंशन नहीं रहती, यानी इस जगत में भी रहते रहते खुश है वो, और यहाँ से जाने के बाद भी खुश है। मान लो आपको पता चल जाए 100% कि भी मैं धाम में जाने वाला हूँ, फिर टेंशन होगी तुम्हें किसी की, अरे खाना मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले, नौकरी हो या ना हो, क्या मतलब है, मैं बस जैसे शरीर छोड़ूंगा धाम पहुंचूंगा, फिर टेंशन होगी कि जोड़ा इतना नहीं जोड़ा। तो वही है, इसी तरीके से क्योंकि मुक्त हो जाता है, उसे कोई टेंशन नहीं रहती, सीधा धाम। जैसे कि नारद, नारद मुनि, जब वो विरक्त हो गए थे बिल्कुल, और सीधा शरीर यहाँ पे त्यागा, और सीधा भगवान के धाम,
जो स्पिरिचुअल बॉडी लेके सीधा भगवान के धाम। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। अब दैवी गुणों का लाभ देख लिया ना, क्या लाभ है, क्या लाभ है दैवी गुणों का, कि हम सीधा भगवान के मुक्त हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। और उसका हानि भी बताएंगे कि जो आसुरी वाले गुण हैं उनकी हानि बताएंगे। एक्चुअली अभी हमें लग रहा होगा कि दैवी गुण चलने वो हमारे बारे में, अब जो आसुरी आएंगे वो बाकी लोगों के, ऐसा नहीं है। अब जो आएंगे ये हमारे नहीं है, अब जो आएंगे वो हमारे हैं। ठीक है, उसमें अपने आप को देख लेना कि हम कौन से गुण हैं। सब आएगा, उसमें एक एक चीज बताई जाएगी कैसे कैसे कैसे। दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजात शब्द महत शब्द बहुत सार गर्भित। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। 10 नियमों का पालन करना चाहिए। 10 नियम का पालन क्या है? 10 संस्कार है। जैसे कि एक तो जन्म संस्कार होता है, जन्म होता है, गर्भाधान संस्कार। फिर एक नामकरण संस्कार होता है, कोई मुंडन संस्कार होता है, और फिर लास्ट का पता है, लास्ट में कौन सा आता है? अंतिम संस्कार। अंतिम, बस दो ही याद है, गर्भाधान संस्कार, अंतिम संस्कार, और आते हैं बीच में। तो यही चीज बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, प्रभुपाद जी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। बताया गया था ना कि जो काम है वो भी कृष्ण है, जो धर्म से विरुद्ध है वो काम नहीं, जो धर्म के लिए है वो काम कौन है? कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जैसे कि अपने प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि जब भी संतान उत्पन्न करनी चाहिए तो 50-50 माला करनी चाहिए माता। और फिर वो जो कह रहे कि जब 50 माला करी तो संतान उत्पन्न करने का जो इच्छा थी वही खत्म हो गई। शुद्ध हो गया ना एकदम, वो करे इस तरीके से प्रभुपाद जी। और हाँ देखो, बहुत से एग्जाम्पल है कि 50 माला करके करोगे, तुम भक्ति कर रहे हो तो संतान जो होगी वो भक्ति ही होगी शुरू से ही। अभी इसमें 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, शुरू से ही भक्त होगी वो। जैसे अभी भागवत नहीं है जो वृंदावन में छोटा लड़का है, और उसके माता पिता की हिस्ट्री पता करना, कौन है? भक्त होंगे, माला करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, तभी तो है ना। तो ऐसी संतानें कितनी भी उत्पन्न करो, शास्त्र ने ये बोला कितनी भी उत्पन्न करो, कृष्ण माना। और बाकी कौन सी नहीं करनी चाहिए वो आगे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? लोग प्रयोग किया जाए, जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। संतान हुई और क्या बन गई? शाहरुख खान। जैसे ये रासकल्ला क्या ना, पतंग उड़ाने वाले, कुछ भी मतलब क्या ना, कोई हीरो बन रहा है, कोई बन रहा है, इधर से मांग उधर से मांग, इधर लफंगर टाइप से नहीं बनते हीरो पंथी टाइप के, वैसे कम से कम भक्तों को तो नहीं करनी चाहिए, ये बोला, जो मतलब माला वाला करते हैं। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावनावित हो सके। कृष्ण भावनावित में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना चाहिए। मान लीजिए जो माता पिता कृष्ण भाव से जुड़े हैं, माला कर रहे हैं, उनकी संतानों को इतना तो लाभ मिलना चाहिए कि वो भक्त हो शुरू से ही, मिलना ही चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी की एक डिसाइपल थी देवी शक्ति माता, उनकी 19 साल में शादी हो गई और उन्होंने 12 साल तक कोई संतान उत्पन्न किया। उसके बाद जीवीसी ने ऑर्डर दिया कि आप संतान उत्पन्न करो, और फिर उन्होंने संतान उत्पन्न करी तो जो लड़की हुई, और वो लड़की ने 15 साल में दीक्षा ले ली। 15 साल में दीक्षा ले ली। तो जो माला कर रहा है और व्रत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसकी जो संतान होगी कृष्णमय ही होगी। तो वही प्रभुपाद जी चाहते हैं कि कृष्ण, इसीलिए तो गृहस्थ भक्तों को बोला जाता है ना 50-50 माला करने की, तभी तो भक्त बढ़ेंगे ना। क्योंकि वो जो आएगा हो सकता है वो ब्रह्मचारी बन जाए, सन्यासी बन जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे और भी बता रहे थे प्रभुपाद जी, एक जगह कहते भी हैं कि जैसे कहते हैं ना जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जनसंख्या बढ़ के कर क्या रही है वो प्रॉब्लम है। कुत्ते बिल्ली की तरह कर रही है तो प्रॉब्लम है, लेकिन भक्ति कर रही है और भक्ति में
संतान उत्पन्न करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कितनी भी संतान है, कोई यहाँ पे खाने की कमी होने वाली नहीं, भगवान ने बहुत पर्याप्त। तो ये हमें समझना चाहिए। जैसे कि वो बता रहे थे ना कि एक भक्त थे, उनके लड़का हुआ था, तो वो शुरू से ही बोलता, मम्मी पापा से बोलता चलो मंगल आरती। और एक बार आया अपने पापा से बोलता कि पापा मुझे गुरुकुल भेज दो माया, मैं यहाँ टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। खुद बताओ, छोटे बच्चा बोल, मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे मायापुर गुरुकुल भेज दो। और वहां से अब वो सन्यासी है, सन्यासी है वो। तो कैसे हुआ? ये भक्त हैं तो भक्त निकल रहे हैं, ये सब चीजें बता रहे हैं। वर्णाश्र और बता रहे हैं कि अगर मान लो संतान उत्पन्न हो गई है, हम कृष्ण भगवान में नहीं थे, तो फिर उसे कृष्ण भगवान को बनाओ, मतलब ज्ञान दो भक्ति का। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था, अभी वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य। देखो, यानी सब कोई व्यक्ति जैसे गुण होते हैं, जो व्यक्ति जिस गुण में है, जैसे गुण होते हैं, उसके अनुसार वैसा उसको कार्यों में लगाना चाहिए। जो जैसा गुण में है ना, वैसे उसको कार्यों में लगाना चाहिए, नियोजित करना चाहिए। और अभी क्या हो रहा है, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, या फिर कोई भी हो, सबको एक ही प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, एक ही प्रकार, सबको दी रहा है ना एक ही प्रकार की, ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण को अलग, एक ही प्रकार की सबको शिक्षा दी जा रही है। इसीलिए पूरा संसार असंतुष्ट है, असंतुष्ट नहीं है। तो अच्छे संस्कार होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी जो बुद्धिमान वर्ग है वो कौन है? वह शूद्र की तरह नौकरी कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर नौकरी कर रहे हैं ना, यानी उच्च वर्ग ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि बुद्धि होती है ना उसमें। मुख क्या है, ब्राह्मण है ना, तो बुद्धि कहाँ होती है, मुख में होती है ना, तो ब्राह्मण की कैटेगरी में आगे जो। लेकिन कर क्या रहे हैं, ब्राह्मण के गुण करके भी लोग नौकरी कर रहे हैं, मतलब ब्राह्मण की। जबकि करना क्या चाहिए, गीता, भागवतम, इनको पढ़ना चाहिए और समाज में इनकी वैल्यू बताना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग वर्ण, मतलब जो ब्राह्मण का जो गुण है, उसमें बिल्कुल बिलीव भी नहीं करते, ना कोई वैल्यू करते। जैसे मान लो किसी स्कूल में गीता पढ़ाई, अरे तुम गीता पढ़ा रहे हो, तुम मेरे लड़के को ब्राह्मण बनाना चाहते हो। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, पेरेंट्स ये कहना चाह रहे हैं मेरा बेटा है वो बेवकूफ ही रहने दो, नालायक रहने दो, क्यों उसे अच्छा बनाओ, ये कहना चाह रहे हैं। यही हुआ ना, ब्राह्मण बनाए तो अच्छा बन जाएगा। तो इस तरीके का हो रखा है। जैसे कि ब्राह्मण उच्च हैं, जैसे ब्राह्मण उच्च माने जाते हैं चारों वास्ते से। तो ब्राह्मण का ये नहीं है कि वो जो हमसे नीचे है उनका शोषण करे, ऐसा नहीं करता। ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान दे, क्योंकि मुख मतलब ब्राह्मण है, तो मुख से ही तो बोलेगा ना, जो भी उद्देश्य देगा बोलेगा। जैसे आज भी अगर आज के जगत में देखा जाए, आज की दुनिया में, तो साइंटिस्ट की बात नहीं मान रहे हैं, मुख से तो बोल रहा है ना, वो मान रहे हैं ना। तो वर्णाश्रम धर्म ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, वर्णाश्रम धर्म तो हमेशा आगे भगवान ने किया है, पहले थोड़ा अच्छे से प्रॉपर था, लेकिन अभी भी है, लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन है अभी भी देखोगे ना, शूद्र भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, है ना, जो गाँव रक्षा करते हैं वगैरह वो मिलेंगे, नौकरी वाले भी मिलेंगे, और साइंटिस्ट वगैरह होगा ना, बुद्धिमान लोग हो गए, ये भी मिलेंगे, सब हैं, टीचर मिलेंगे, सब लोग हैं, ऐसा नहीं, और छत्री भी मिलेंगे। पूरा वर्णाश्रम धर्म चलता है। तो इसीलिए किया। तो ब्राह्मणों का गुण है कि अन्यों को बताए कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ये सब चीज। और आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहें, क्योंकि देखो मुख है, क्षत्रिय बाहें हैं, पेट वैश्य है, और शुद्ध है। अब सब एक दूसरे लड़ने लगे तो मुख हाथ से लड़े, तो मिलजुल के रहना पड़ेगा, तो इससे नहीं चल पाएगा ना। तो इसी तरीके से चारों वर्णों को मिलजुल के रहना चाहिए और कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। यही उद्देश्य था वर्णाश्रम धर्म का स्थापना करने का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है, और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। शांति और संपन्नता कब हो सकती है? शांति और संपन्नता जब भगवान ने वर्णाश्रम है उसके हिसाब से चले, तो शांति और सुख संपन्नता आएगी। तो शांति और संपन्नता बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि जिसकी जो प्रवृत्ति होती है, अगर उसके अनुसार उसे नियोजित कर दिया जाए, तो उसके लिए बहुत आसान हो। मान लो मेरी प्रवृत्ति कुछ और कार्य करने की, मुझे उसी में लगा दिया जाए, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा वो चीज।
अब मान लो कि जो ब्राह्मण है उससे बोलो कि तुम नौकरी कर लो, या फिर कोई बिजनेस कर लो, तो बिजनेस का आइडिया आएगा उसमें? वो वेद पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, उसे बिजनेस का आइडिया आएगा? बिजनेस तो बिजनेसमैन करेंगे ना, वैश्य करेंगे। तो उसी तरीके से अब वो ब्राह्मण को लगा दो वैश्य में, वैश्य को लगा दो ब्राह्मण के में, तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज बता रहे हैं कि आसानी हो जाएगी अगर जो जिस गुण में है, या जिस वर्णाश्रम धर्म में है, गुणों के हिसाब से उसको वही कार्य दे दिया जाए। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रम में प्रधान या गुरु माना जाता है। क्यों गुरु माना जाता है? क्योंकि ब्राह्मण गृहस्थ भी हो सकते थे, सन्यासी को सबसे महान था। तो ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मण तो गृहस्थ भी होता है, गृहस्थ से बढ़िया तो कौन है? सन्यासी। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों के भी गुरु माना जाता है। तो वही कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों के गुरु सन्यासी। अब प्रभुपाद जी धीरे धीरे कहाँ ले आए? सन्यासी को। सबसे पहले गुण किसका था? सन्यासी का था ना श्लोक में। अब सन्यासी पे आ गया ना, अब सन्यासी से चलता जाए इस तरीके से। क्योंकि मैंने बोला था ना 4 वर्ण और 4 आश्रम के ऊपर है ये। तो प्रभुपाद जी ने 4 वर्ण 4 आश्रम नहीं ले लिए, मतलब उसके बारे में बताएं। तो उसी तरीके से प्रभुपाद जी देखिए इस श्लोक को लेके चलते हैं, अगर समझ में आए तो। ठीक है। हाँ, सन्यासी की पहली योग्यता है निर्भयता। आगे ना, निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। समझ में आ गया ना? ये तो बता ही रखा है, भगवान की कृपा ही एकमात्र आश्रय है। ऐसा नहीं है कि घर से छोड़ के निकल दिया है तो सोचे कि खाने को कैसे मिले। ये नहीं। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसको करना चाहिए? जो निर्भय हो गया है। तो कल बताया था ना वही कि मेरा भरण पोषण कौन करेगा, मैं फैमिली में काम छोड़ने का मतलब ये घर बार सब छोड़ दिया, रिश्तेदार सब छोड़ दिए और मैं चल पड़ा, मतलब भगवान की चलते रहते हैं। कहीं रुक गए फिर वहां से फिर चल दिए, फिर रुक गए फिर चल दिए, विचरण करते रहते। किसी भी टेम्पल में रुको तो चलते रहते, विचरण नहीं करते, कभी यूएस से जा रहे हैं, कभी कभी जा रहे हैं। आते तो यही, हाँ आते यही, घर छोड़ दिया ना टेम्पल पे। कुटिया, टेम्पल कहते कुटिया, अलग कुटिया बना के रहते हैं, मतलब घर में नहीं। ठीक है। जो ये सोचता है, पढ़ लिया, ठीक है, उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं, वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। ये तो पता ही है, भगवान परमात्मा रूप में हृदय में है, तो सब जानते हैं कौन क्या करना चाहता है, किसको कब क्या जरूरत है, हमसे ज्यादा। तो ये कब दृढ़ हो पाएगा? जब हमने भक्ति करी होगी और सारे शास्त्र पढ़े होंगे, भक्ति करी, तभी तो ये दृढ़ विश्वास हो पाएगा, निर्भयता नहीं तो हो ही नहीं पाएगी। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं अभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक। ये सारा कुछ समझ में आ ही रहा है ना सन्यासी के ऊपर। अब इसमें बस ये समझना है कि ऐसी दशा सन्यासी को कैसे प्राप्त होती है, ऐसी दशा मनोदशा आवश्यक है। तो ऐसी दशा सन्यासी को कैसे प्राप्त होती है? तो वो होती है क्रमशः नियमों का पालन करके, और वर्णाश्रम के मतलब नियमों का पालन करके, मतलब भक्ति करके, भक्ति में नियमों का पालन करके, और जीवन भर भक्ति करते करते उसे विश्वास हो जाता है कि कृष्ण ही रक्षक है, कृष्ण ही हमें पालन। जब ये विश्वास दृढ़ विश्वास जाता है तो फिर वो चल देता है। हाँ। जैसे कि घर में कौन रक्षक किया, गर्भ में कृष्ण, तो आप क्यों नहीं करेंगे? तो इस तरीके की सारी बातें। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान, इनमें सबसे इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। देखो, ये सन्यासी को स्त्री से दूर रहना चाहिए, सन्यासी खासकर। चैतन्य महाप्रभु लीला आता ना कि 14 बालक था, बहुत सुंदर था, उनके पास आता था, दोस्ती हो गई। तो जो क्या नाम था उनका, गोपाल चक्रवर्ती नाम था, पता नहीं क्या, दामोदर पंडित सर। दामोदर पंडित कहते थे अरे आप उस लड़के से इतनी बातें चाहते क्यों, बातें मतलब बातें वगैरह क्यों करते, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी हो और उसकी माँ भी खूबसूरत है,
और वो विधवा है, तो लोग शक करेंगे और लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, कहेंगे अरे तुम गोसाई हो के ऐसा करते हो। तो कह रहा है दुनिया वाले जब बोलेंगे तब बोलेंगे तुमने पहले नाम दामोदर पंडित ने तो पहले लगा दी ना, सबसे पहले तो वही सोचने लगे, बाकी दुनिया सोचेगी तो सोचेगी। तो बताते हैं मतलब मैंने इसमें ये समझना है कि सन्यासी को तो अगर कोई लकड़ी की मूर्ति भी है, स्त्री की मूर्ति है, उससे पैर भी टच नहीं करना चाहिए। हाथ तो छोड़ो, पैर भी। तो सोचो जीती जागती स्त्री होगी तो उससे कितना दूर है। तो ये बता, ये हमें समझ, तो यही कह रहे हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी की एक बहन थी, तो एक बार जब वो मीटिंग कर रहे थे रूम में, तो वहाँ पे ने कमाल कमाल कृष्ण स्वामी भी महाराज भी थे। तो वो अचानक कुछ काम से बाहर चले जाते हैं, तो तुरंत प्रभुपाद जी हॉर्न बजाते हैं घंटा। तो वो आते हैं, क्या हुआ स्वामी जी, कि आप बाहर कैसे चले गए मैं अकेले छोड़ के? फिर अकेले आप मतलब अपनी सिस्टर के साथ थे ना, फिर भी आप कैसे चले गए अकेले? यानी इतने स्ट्रिक्ट थे प्रभुपाद जी कि अपने सिस्टर के साथ भी अकेले नहीं रहते। तो फिर सोचो कि सन्यासी की क्या लेवल है। तो उसी तरह ठीक है, तो हमने आज सन्यासी का पढ़ा, ये पढ़ने में तो हाँ ठीक है, चलो हम इससे आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरे